हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज ये सामान्य विज्ञान की क्लास 7वीं क्लास होने वाली है दोस्तों। चलिए, जो कि रैपिड फायर सीरीज चल रही है हमारी सामान्य विज्ञान की, जिनमें हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सभी प्रश्नों को कवर करा रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उससे आज हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। एक जैव निम्नीकरण बहुलक है। बताइए, एक जैव निम्नीकरण बहुलक क्या है? नायलॉन 6 क्या है? एक जैव निम्नीकरण बहुलक है। ये आपका यूपीपीएससी ACF-RFO 2021 मेंस जीएस पेपर सेकंड में पूछा गया है। चलिए, अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और बात करें वॉशिंग सोडा की तो सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, जितने भी ये नाम हैं इनके रासायनिक नाम है, जैसे बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और आपके ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो किस पे प्रदर्शित किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में जो है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, ये आपका 2021 यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये रैपिड फायर सीरीज चल रही है उसमें सभी जितने भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को लिया गया है। तो आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप वीडियो को प्लीज, आपसे गुजारिश है हमारी कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें, जिस आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं RO या यूपीपीएस पीसीएस प्री की, तो उनके लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जितने भी वनडे एग्जाम हुए, जैसे या यूपी पुलिस हुआ या और भी जितने भी एग्जाम हैं, क्योंकि यहाँ पे जीएस की ये सिलेबस में ही आपका सामान्य विज्ञान आता है, तो कंप्लीट जीएस की हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे दोस्तों। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें दोस्तों। और वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, क्या है? वो सल्फर है। कौन सा है? सरसों में तेल की मात्रा कौन बढ़ा देता है? वो सल्फर है। आगे बात करें, वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, क्या है? मीथेन है। वो क्या है? मीथेन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने कल भी पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है, कौन सा? पॉलीकार्बोनेट्स। क्या? पॉलीकार्बोनेट्स। आगे बात करें, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। तो बहुलक की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट्स, और बात करें आगे कि वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड्स का। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक का उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। फिर से वही प्रश्न। आगे बात करें, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो होता है वो मुख्य प्रदूषक होता है। जो आप सिगरेट वगैरह पीते हैं, जो लोग, बहुत से लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो उसमें जो मुख्य प्रदूषक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है, याद रखेंगे। आगे बात करें, गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है ब्राजील ने। ये दोस्तों, गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है, ब्राजील ने अनिवार्य कर दिया है। आगे बात करें, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे बनती हैं किसकी बनी होती है? पॉलीमर की बनी होती हैं। इसलिए जो पॉलीथीन की थैलियां हैं उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए पॉलीथीन पे भी बैन लगाया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का, याद रखेंगे। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नायलॉन क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आगे बात करें, एक प्राकृतिक बहुलक है तो रेशम क्या है? आपका प्राकृतिक बहुलक है। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमान द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, ये आप याद रखेंगे।
जो ठंडे देश हैं उसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? क्योंकि जो अल्कोहल का द्रवणांक है वो निम्न स्तर होता है। चलिए आगे बात करें, प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन जो है आपका, आइसोप्रीन वो प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आगे बात करें, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? टार्टरिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केला में भी विद्यमान होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यही है कि अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान क्या होता है? तो आप कहेंगे टार्टरिक अम्ल जो होता है ये इन तीनों में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने होते हैं, बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बकमिस्टर फुलेरीन कहते हैं। बकमिस्टर फुलेरीन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड स्प्रिट कहा जाता है, किसे कहा जाता है वुड स्प्रिट? तो ये आपका वुड स्प्रिट जो है आपका मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है। वुड स्प्रिट मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है। आगे बात करें, फिनॉल का उपयोग किया जाता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। फिनाल का उपयोग बेकेलाइट के निर्माण में। आगे बात करें, बहुलक जो विशेषतः पर बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन कौन सा बहुलक है जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है? उसे टेफ्लॉन बहुलक है वो। आगे बात करें, भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है, आपको याद रखना है 20 होता है। बहुलक नहीं है, जो घी होता है आपका वो बहुलक नहीं है। कपास का प्रमुख घटक की यदि हम बात करें तो सेल्यूलोज हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज हो जाएगा। आगे बात करें शुष्क बर्फ, फिर से वही प्रश्न। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे बात करें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन जो है सोडियम बेंजोएट है। कौन सा है? सोडियम बेंजोएट है, जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट। ठीक है, आगे बात करें अगले प्रश्न की तरफ। कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। यदि आपसे पूछे जो कीट भक्षी पौधे हैं वो अब नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरी करते हैं, तो वो कीटों को खाते हैं, उसका भक्षण करते हैं। ठीक है, आगे बात करें, हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस जिसको बोला जाता है हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड है, आप याद रखेंगे। आगे बात करें, लेड पेंसिल में विद्यमान होता है ग्रेफाइट। जो लेड पेंसिल होती है आपकी उसमें क्या विद्यमान होता है? ग्रेफाइट विद्यमान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है किसमें? काजल में। सर्वाधिक कार्बन अंश किसमें विद्यमान है? काजल में। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जैसे खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध। सिरका या अचार में एसिटिक अम्ल होता है आपका। सोडा वाटर अन्य शीतलन पेय में आपका कार्बनिक अम्ल होता है। सेब की यदि बात करें तो मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो सेब की बात करें तो मैलिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल कार्बनिक अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में। एसिटिक अम्ल सिरका में। सिट्रिक एसिड नींबू, सिट्रिक एसिड साइट्रिक अम्ल नींबू। और ब्यूटायरिक ये आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, ब्यूटायरिक। आगे बात करें, फाइबर जिसे रेशा भी बोलते हैं, जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है, कौन सा है वो? कार्बन फाइबर है आपका, कार्बन फाइबर है जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है, आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उसके यौगिकों से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक बने हैं उनको भी देख लेते हैं। आइए, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडार दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। दोस्तों जिसकी भी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो वे लोग यहाँ से अपना रिवीजन और अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही
बहुत ही दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको एक तरीके से पूरे सिलेबस का कह लीजिए एक सारांश आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है और आपको अंदाजा लग जाता है कैसे प्रश्न परीक्षा में बन रहे हैं। तो दोस्तों रैपिड फायर सीरीज ये हमारी है, प्लीज इसको सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि हम बहुत जल्द ही पूरा जीएस की रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपका कवर करा दें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। जो नाइट्रोजन है आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। चलते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। आगे बात करें, एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है समरस। क्या होता है? समरस बोलते हैं इसे। आगे बात करें, वायुयानों के टायरों को फुलाने व भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। याद रखेंगे, वायुयान के टायरों को फुलाने और भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। कार्बन कार्बन सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। आगे बात करें, सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो कौन करता है? वो भी आपका कार्बन करता है। ये आप याद रखेंगे। पेंसिल का लेड क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट की बनी होती है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बात करें, रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। आगे बात करें, सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है ग्रेफीन। कार्बन से बना हुआ है ग्रेफीन। जो आपका ग्रेफीन है ये कार्बन से बना हुआ होता है और सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है ग्रेफीन। आगे बात करें, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है इसमें? ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये आप याद रखेंगे। ढलवा लोहा कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। आगे बात करें, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस है आपकी, उससे क्या होता है, जो वनस्पति तेल है उससे वनस्पति घी बनाने में सहायता मिलती है। हाइड्रोजन गैस से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में सहायता मिलती है। आगे बात करें, क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है नाइट्रोजन गैस। ये आप याद रखेंगे। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निषेधक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जो अस्पतालों में मंद निषेधक के रूप में जो प्रयुक्त गैस होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। आगे बात करें, स्वचालित इंजनों हेतु हिमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉन। ये प्रयुक्त होता है। कार्बन का अपर रूप नहीं है ऑक्सोकार्बन्स। कार्बन का शुद्धतम रूप की यदि हम बात करें तो हीरा है। आपसे दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो आपका हीरा हो जाएगा। बाहरी जल एक प्रकार का मंदक है, इसको नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाहरी जल का D2O, ठीक है, इसका याद रखेंगे। जिसका अणुभार 20 होता है। आगे बात करें, टेफ्लॉन होता है एक बहुलक, जिसे पॉलीमर कहते हैं। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमर है, बहुलक है। चलिए दोस्तों आगे अगले प्रश्नों को देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स से जो प्रश्न बने हैं, प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं अब तक, उन सभी प्रश्नों को देख लेंगे। तो पहला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में। बात करें चींटियों के डंक में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। बात करें पालक में तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध को खट्टा होने का जो कारण क्या होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। ये भी आप याद रखेंगे, दूध के खट्टा होने के कारण। आगे बात करें, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है वो HCl होता है। कौन सा? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। हड्डियों में उपस्थित अम्ल होता है कैल्शियम फास्फेट। कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट। सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। बार बार दोस्तों परीक्षा में आया है तो इसको आप याद रखेंगे। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ये आप याद रखेंगे। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। आगे बात करें, फल सेब में जो अम्ल होता है उसे मैलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो भी ये भी आप याद रखेंगे। मैलिक अम्ल, फल सेब में जो अम्ल पाया जाता है मैलिक अम्ल होता है वो। आगे बात करें, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? आयोडीन के।
जो समुद्री शैवाल होते हैं वो किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7 के बीच होता है दूध का औसत पीएच मान। ये भी आप याद रखेंगे, 6.5 से 6.7। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है, स्टेरिक अम्ल नहीं है, अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है। आगे बात करें, अग्निशमकों के में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है क्या? हैलाइड। हैलाइड जो है सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है, हैलाइड दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन भाई बहनों को जो भी तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की। यहाँ दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं आपके वनडे एग्जाम, चाहे वो आपका एसएससी का हो या आपका रेलवेज का हो या टीचर का हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में जीएस पूछी ही जाती है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।